पति पत्नी का रिश्ता प्यार, भरोसे और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अलवर के खैरली में इसी रिश्ते को बदनामी का जहर पिला दिया गया। यहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी गई। सिर्फ 2 लाख रुपए में पति की सांसें बेच दी गई और वजह थी उसका नया प्यार। पति ने सिर्फ शक जाहिर किया तो पत्नी ने रास्ते से ही उसे साफ कर दिया। अब ये सवाल आपके लिए है, क्या आप रिश्ते भी सौदे बन चुके हैं? 8 जून की रात वीरू जाटव की शक की हालत में मौत की खबर आई थी। पत्नी ने कहा तबीयत बिगड़ी है, पर शरीर पर चोटों के निशान दिख रहे थे। पोस्टमार्टम ने भी इशारा किया कि मामला कुदरती मौत नहीं बल्कि मर्डर का है। शुरुआत में पुलिस भी उलझी रही, लेकिन वीरू के भाई ने केस दर्ज कराया। फिर सच्चाई सामने आई। पत्नी अनीता का प्रेमी से रिश्ता था और उसी रिश्ते ने पति की सांसें छीन ली। जांच में पता चला अनीता और काशीराम का अफेयर था। काशीराम रोज अनीता की परचून की दुकान पर आता जाता रहता था। वहीं से दोनों के बीच की गुपचुप मुलाकातें शुरू हुई। जब वीरू को शक हुआ तो अनीता ने मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इस पाबंदी से तंग आकर अनीता और प्रेमी ने रची मर्डर की साजिश और वीरू को अपने ही घर में मौत के घाट उतार दिया। 7 जून की रात को अनीता ने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। फिर काशीराम 4 सुपारी किलर्स के साथ बाइक पर आया। घर में घुसते ही वीरू को बेड पर दबोच लिया गया। गला दबाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस दौरान अनीता बगल में खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही थी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए और सुबह ड्रामा हुआ शुरू। सुबह 4:30 बजे पत्नी ने नाटक रचा। पति की तबीयत खराब है। घर वालों को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि उसका चेहरा सूजा हुआ था और दांत भी टूटे हुए थे। डॉक्टर की जांच में उसे मृत घोषित किया और शक की सुई अनीता पर घूमने लगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि की गई। इसके बाद पुलिस ने इस केस को गंभीरता से जांच की। सीसीटीवी खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले गए। पुलिस ने पाया कि हत्या में काशी और अनीता की मिलीभगत थी। सिर्फ प्यार नहीं, सुपारी देने के सबूत भी हाथ लगे। 2 लाख में 4 लड़कों को हत्या के लिए तय किया गया था। इनमें से एक आरोपी ब्रिजेश जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अनीता, काशी और ब्रिजेश तीनों अब सलाखों के पीछे हैं। बाकी आरोपी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। 8 जून की रात को बाईपास खेड़ली के पास में मानसी उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने FIR भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके संबंध में जब मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान IG साहब, श्रीमान SP साहब व अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जो टीम का गठन किया गया, उसके पश्चात हमने अपना काम शुरू किया और हमने लगभग 150 से के लगभग CCTV कैमरे और अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबर और संदिग्ध लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की। अन्य बहुत सारी जानकारियां भी, पुराने कोई संबंध, इनके बारे में भी हमने जानकारी की। तो हमारे पास फिर बाद में कुछ तथ्य सामने आए और उन तथ्यों को आधार पर फिर हमने और गहनता से छानबीन शुरू की। तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे और नाजायज संबंधों के जब थोड़ा बहुत उसके पति को पता चला था तो लगभग 1 साल पहले भी इनके आपस में हल्की कहासुनी हुई थी। तो फिर जब इसका पति इसको रोकता था तो इन्होंने फिर इसको, इनके वीरू को बीच में से हटाने का दोनों ने फैसला किया और इन्होंने आपस में बातचीत करके, और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। वीरू ने अनीता से प्रेम विवाह किया था, पर अंजाम मिला धोखा और मौत। वीरू की पहली पत्नी से भी बच्चे थे, जिनकी शादी 15 दिन पहले ही हुई थी। अनीता पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन वीरू को अपना कहती रही। अब उसी अपना कहे जाने वाले को साजिश के तहत मार डाला गया। कहानी में प्रेम है, विश्वास है, लेकिन इंसानियत कहीं खो गई थी। रिश्तों के नाम पर अब बस खून होने लगे हैं। पुलिस ने खुलासा कर इस केस की कई परतें खोली हैं। प्रेमिका, उसका आशिक और सुपारी किलर्स अब सब कानून के घेरे में है। मगर जिस इंसान ने घर बसाया, भरोसा किया, उसे उसी की पत्नी ने धोखा दे दिया। प्यार की आड़ में रिश्तों की कब्र खुद गई। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या सजा सुनाती है इन गुनहगारों को। इस कहानी में सबसे डरावनी बात यह है कि कातिल घर के अंदर ही बैठा था और चेहरे पर मासूमियत का नकाब था। कभी माँ, कभी पत्नी और कभी प्रेमिका। रिश्तों को अब शक की निगाह से देखना बहुत जरूरी हो गया है। वीरू की हत्या हमें सिर्फ एक खबर नहीं, एक सबक देती है। रिश्तों की नींव प्यार पर होनी चाहिए, ना कि छल और लालच पर।
इसी के साथ सवाल यही है, क्या हम वाकई में अपनों को पहचान पा रहे हैं?